गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। आपको गोलीय अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का जो डेरिवेशन बताया गया था उसी पर आधारित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार ये भी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं, हमने एक प्रश्न यहाँ पर रखे हैं और आपके किताब में बहुत ढेर सारे प्रश्न इस तरह के दिए गए हैं, उसमें आप लगाएंगे। उदाहरण भी दिया गया है और आंकिक प्रश्न भी दिया गया है एनसीईआरटी में, उसको आप सॉल्व कीजिए। जल में चल रहा प्रकाश का एक समांतर किरण पुंज जल में स्थित 4 मिलीमीटर व्यास के गोलीय वायु के बुलबुले से अपवर्तित होता है। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया हुआ है। आइए देखते हैं, सबसे पहले आंकिक प्रश्न को हल करते समय हम फिगर बनाते हैं। तो इसका फिगर देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले वायु का एक बुलबुला है, तो हम यहाँ पर वायु का एक बुलबुला बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये हो जाएगा वायु का एक बुलबुला। ऐसे वायु का बुलबुला बना लीजिए, जैसे वो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार चलिए। यहाँ पर एक क्या खींच लेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस इसकी। अब यहाँ देखिए, यहाँ जल बता रहा है, यहाँ पर एक जल है, जल के भीतर है ये कौन, ये जो वायु का बुलबुला है ये जल के भीतर है। तो ये माध्यम आपका हो गया यहाँ पर जल। जैसे हम जल बना लेते हैं तो आप जान ही रहे हैं कि इसमें जल कौन सा माध्यम है, वायु के रिलेटिव सघन होता है और वायु आपका विरल होता है। ये हो जाएगा वायु और ये हो जाएगा जल। आइए देखिए, यहाँ पे बता रहा है जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है उसी के हिसाब से आप फिगर बनाइए। प्रकाश का एक समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज कैसे खींचेंगे, इसका ये सेंटर हो जाएगा। समांतर किरण पुंज इस तरह से बनाया जा सकता है, ऐसे ये समांतर किरण पुंज। मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचिए, वो समांतर किरण पुंज कहलाएगा। यहाँ पे अब जब दो माध्यम में ये रे जा रही है तो एक सघन है, एक ये सघन है, ये विरल है। तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, अर्थात थोड़ा सा अपने मार्ग में विचलित हो जाएगी। इस तरह से ऐसे जाएगी, ये दूर हट गई। दूसरे माध्यम में जब ये विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी अर्थात इस किरण को ऐसे निकलना है तो नहीं निकलेगी, थोड़ा सा अपने इधर झुक जाएगी ऐसे। ये झुकी हुई किरण को हमने पीछे बढ़ा दिया, नहीं सॉरी, यहाँ ये हो गया। आपका फिगर कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करते हैं, इस किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे एक किरण जो आई यहाँ से ऐसे, इस किरण को पीछे की तरफ जब हम बढ़ाएंगे तो देखिए इसका इमेज बनेगा। यहाँ से इसे पीछे बढ़ाइए, ऐसे ऐसे बढ़ाते चलिए। देखिए कहाँ पे इसका इमेज बना रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर कहीं पर ये आपका I1 इसका इमेज बनाएगा। देखिए यहाँ से ये बन जाएगा, यहाँ से ये बन गया आपका I1। ये कौन सा इमेज बना, I1। ये माध्यम क्या है, जल है। जल में I1 ये पहले पृष्ठ के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है। तो बनने वाला प्रतिबिंब पहले पृष्ठ के द्वारा। अब दूसरे पृष्ठ के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ होगा, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहीं कहीं मिलेगी। ये भी ऐसे आप बना लीजिए इसको भी। ये दूसरे पृष्ठ के द्वारा बनने वाला इमेज आपका I2 हो गया। यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, फिगर कंप्लीट हो गया। यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आई और ये वायु के बुलबुले से होकर फिर उसी जल में निकल जाती है। इन किरणों को जब हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तो यहाँ पहले पृष्ठ के द्वारा, यानी जो पहला पृष्ठ आपका है P1 और दूसरा पृष्ठ आपका है P2, पहले पृष्ठ के द्वारा P1 के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब I1 पर और दूसरे पृष्ठ के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब I2 पर बना। हमको फाइनल स्थिति ज्ञात करनी है, तो अंतिम प्रतिबिंब हमारा I2 पर बन रहा है। तो I2 की दूरी ये पूछ रहा है, तो I2 की दूरी को हम मान लेते हैं b और यहाँ से इसकी दूरी मान लेते हैं b डैश मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना मान ले, पोल से b डैश, तो ये b डैश है। आइए देखिए यहाँ से क्या क्या निकालना है। इसमें आपको यहाँ से दूरी ये निकालनी है I2। तो इसमें दिया हुआ है रेडियस, तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है ANW का मान दिया है, तो WNA का मान 3/4 होगा और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस 4 मिलीमीटर दिया हुआ है, 4 मिलीमीटर। इसको जब आप
व्यास दिया हुआ है तो 4/2 हो जाएगा। तो इसको जब आप सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये जो है वायु का बुलबुला दिया हुआ है। प्रतिबिंब, चलिए पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए हम सूत्र लगाते हैं। तो पहले पृष्ठ के लिए सूत्र क्या होगा, जो प्रकाश की रेज है वो कहाँ से जा रही है, W से G, W से एयर में, तो W से एयर में जा रही है। तो यहाँ लिखेंगे WNA अपान अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति। तो ये प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, B डैश -1 अपान U होता है फार्मूला, और WNA -1 और बटे R, ये सूत्र बन गया पहले पृष्ठ के लिए। तो पहले पृष्ठ के लिए जो ये फार्मूला बना, WNA का मान दिया हुआ है यहाँ पर 3/4, तो 3/4 रखेंगे, B डैश आपको निकालनी है। और आइए देखते हैं इसमें, फिर इसके बाद -1 अपान माइनस अनंत, ये अनंत से आएगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण होती है वो अनंत पे माना जाता है, और 3/4 और -1, और R की वैल्यू आई है 0.2, लेकिन ये निगेटिव होगा क्योंकि मुख्य इधर सॉरी यहाँ जो ये R की वैल्यू होगी वो दाहिनी तरफ होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये दूरी आपकी पॉजिटिव होगी। तो 3/4 अपान B डैश, और ये 0 हो जाएगा, 0 और इक्वल टू 3/4, तो इसको सॉल्व करेंगे 3/4, और ये 4 नीचे चला आएगा, 4 गुणे 0.2, तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको, और तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 B डैश इक्वल टू, ये माइनस में आ जाएगा यहाँ से 1/0.8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 4B डैश इक्वल टू -4B डैश माइनस में हो जाएगा 8×3 = 24, तो 2.4 हो जाएगा यहाँ से, तो B डैश हो जाएगा यहाँ से -2.4/4, तो यह आ जाएगा -0.6 सेंटीमीटर। तो ये B डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर B डैश का मान ज्ञात हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, अब आपको निकालना क्या था, B निकालना है। नेक्स्ट दूसरे पृष्ठ के लिए फार्मूला लिखिए। तो फार्मूला यहाँ पहले ये देख लीजिए, यहाँ से एयर से वाटर में प्रकाश की रेज जा रही है, वायु से जल में, तो यहाँ इसके लिए हो जाएगा ANW, तो यहाँ लिखेंगे ANW अंत प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब B पे बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे V -1 अपान U, तो U की वैल्यू यहाँ से कौन सा होगा, तो U हो जाएगा यहाँ पर ये B डैश, ये जो I1 है, ये I1 ये दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो यहाँ पहला BU लिख देते हैं हम इसके लिए, और यहाँ पर ANW हो जाएगा, और -1 और बटे R। यहाँ देख लीजिए फिर U की वैल्यू जो होगी यहाँ से वो कहाँ से कहाँ तक होगी, तो U की वैल्यू हो जाएगी I1 P2, ये हमारा वस्तु हो जाएगा। ये सभी जितने भी आंकिक प्रश्न हैं एक ही जैसे लगभग सब दिए गए हैं। यहाँ देखिए ये जो I1 P2 है ये वस्तु की दूरी हो जाएगी, ये पहले पृष्ठ के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है ये दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो वस्तु का जब कार्य करेगा तो यही हमारा U हो जाएगा, और U की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से I1 P2, और हमने क्या किया है अभी I1 P1 का मान ज्ञात किया है, और यहाँ P1 प्लस P1 P2 जोड़ देते हैं इसमें, तो I1 P1, क्योंकि यहाँ पर U का मान जो होता है वो निगेटिव होता है, ये भी ध्यान रखिए, तो I1 P1 का मान आया है 0.6, और प्लस P1 P2 डायमीटर है, तो ये व्यास है, तो 0.4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो U की वैल्यू इस पृष्ठ के लिए कितनी हो जाएगी,
ये हो जाएगा 1.0 सेंटीमीटर। ये पहले पृष्ठ के द्वारा दूसरे पृष्ठ के द्वारा जो दूरी है वस्तु की वो हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। आइए वैल्यू रखिए यहाँ से ए एन डब्ल्यू का मान दिया गया है 4/3 और हो जाएगा v -1 और माइनस होगा -1.0 और इक्वल टू ए एन डब्ल्यू का मान दिया गया है 4/3, तो यहाँ रखेंगे 4/3 -1 और बटे कैपिटल आर। अब आप देखिए यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव, तो आर की वैल्यू हो जाएगी अभी ज्ञात किया गया था 0.2 आया था, माइनस में हो जाएगा। ये सॉल्व करते चलिए यहाँ से 4/3 v और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 1/1 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 और -3 और बटे यहाँ पे 3 नीचे चला आएगा और 0.2 और माइनस में रहेगा। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इसके बाद 4/3v और इक्वल टू ये 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, तो 1/0.6 लिख सकते हैं इसको माइनस में, यहाँ माइनस ऊपर लिख देंगे, यहाँ माइनस और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा -1/1। इसको आप सॉल्व कीजिए यहाँ से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 3v और इक्वल टू, अब देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 10/-10/6 और -1/1 और सॉल्व करें इसको तो लिख सकते हैं 2 से काट दीजिए, 2 × 10 और 2 × 6, 2 × 6 हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा -5/3 और -1/1 और सॉल्व कीजिए इसको, तो और सॉल्व करेंगे तो 5 और ये 3 यहाँ चलाएगा तो 5 × 3 = 8 -8/5 3 8, तो 8/3 8/3 हो जाएगा यहाँ से 8/3, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा क्या, आइए देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, ये सॉल्व किया जाए तो 8 × 24 v -12, तो v इक्वल टू हो जाएगा -12/24, इसको और सॉल्व करें तो -1/2 हो जाएगा और सॉल्व करें तो माइनस में इस 0.5 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति। तो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति कितनी होगी, माइनस में। ये यहाँ से ये पहले पोल से 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, लेकिन दूसरे पोल से कितनी दूरी हो जाएगी, तो दूसरे पोल से अगर आपको निकालनी है, दूसरे पोल से I2 की स्थिति, तो दूसरे पृष्ठ से अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति कितनी हो जाएगी। अब आप बताइए यहाँ से क्या हो सकता है, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति I2P होगा, I2P2 हो जाएगा और I2P2 हमारा जो होगा यहाँ पर I2P1 + P1P2 I2P जो हमारा हो जाएगा, तो यहाँ देखिए दूसरे पृष्ठ के द्वारा जो दूरी इसकी होगी I2P2 वो हो जाएगा 0.9 सेंटीमीटर। थैंक यू। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताएंगे।